कर्नाटक में धर्मांतरण विरोधी बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। अब इसे विधानसभा के अगले सत्र में पेश किया जाएगा। तब तक ये अध्यादेश के रूप में लागू रहेगा। कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने इसकी जानकारी दी है। धर्मांतरण विरोधी विधेयक पर कर्नाटक के मंत्री मधुस्वामी ने कहा कि धर्मांतरण विरोधी कानून से पहले एक अध्यादेश लाया जाना है। विधानसभा में जो भी पास हुआ था उसे बिना संशोधन के अध्यादेश बनाकर लागू किया जाएगा। हम अध्यादेश को पारित करने के लिए परिषद के पास जाएंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि विधानसभा और विधान परिषद के स्थगित होने के चलते हम कैबिनेट की बैठक में विधेयक को पारित करने के लिए एक अध्यादेश लाएंगे। बिल को शुरुआत में 23 दिसंबर 2021 को कर्नाटक विधानसभा में पारित किया गया था, लेकिन विधान परिषद में बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत नहीं था। अध्यादेश को मंजूरी देने के लिए आज कैबिनेट की बैठक हुई। बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार ने अध्यादेश के माध्यम से धर्मांतरण विरोधी कानून लाने का फैसला किया था, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी के पास उच्च सदन में पूर्ण बहुमत नहीं है। वहीं कर्नाटक कांग्रेस के प्रमुख डीके शिव कुमार ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को एक अध्यादेश के माध्यम से पारित करने पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि कर्नाटक सरकार इतनी जल्दी में आखिर क्यों है। उन्हें किसी विकास एजेंडे या युवाओं को रोजगार देने पर अध्यादेश जारी करना चाहिए था। Why, I don't know why Karnataka government is such a hurry. They could not pass in the assembly, in the council. They did not have the numbers, or I don't know what. But now all of a sudden it has been passed in the lower house. They are not looking at Karnataka history. See, when one MLA raised this issue, the Tahsildar of that taluk, Vasdurga taluk, had inquired and reported that there was not even a single case of conversion. See, we are in a Basavana land. What Basavana did at the time when his regime was there, he converted all section of the society into one Lingayat community. We all are, I don't want that to be repeated or anything to happen. But is this stand against Basavana's preachings? We all respect Basavana. We said that he wanted equality with all of us. He wanted, we all, myself or the chief ministers or any leader or any religious leader, we respect Basavana's basic principle. The Congress party also stands on Basavana's ideology. But this is not the issue which now urgently what BJP is trying to take. Let them take some ordinance on a development agenda. Let the state prosper. Let them take ordinance on giving employment to the youth. बता दें, कर्नाटक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक दिसंबर 2021 में विधानसभा में पारित किया गया था। ये विधान परिषद में पारित होने के लिए लंबित है, जहां सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार के पास पूर्ण बहुमत नहीं है। सीएम बोम्मई ने कहा कि हम धर्मांतरण विरोधी विधेयक को एक अध्यादेश के जरिए इसलिए ला रहे हैं क्योंकि विधानसभा का सत्र जारी नहीं है। इसे कैबिनेट में पेश किया जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।